नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया सिंह। तो चलिए सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर, जो कि मुंबई से आ रही है, जहां पर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन हो गया। बता दें कि आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर कोरोना से जंग हारकर दुनिया को विदा कह गई। बता दें कि मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ, जहां पर 92 साल की उम्र में लता दीदी का निधन हो गया। बताते चले कि 24 दिन से लता मंगेशकर आईसीयू में थी। तो बड़ी खबर हम आपको मुंबई से बता रहे हैं, जहां पर स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर आज कोरोना से जंग हारकर दुनिया को विदा कह गई। बता दें कि उन्होंने मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। आपको बताते चलें कि 92 साल की लता जी की 8 जनवरी को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बड़ी खबर हम आपको मुंबई से बता रहे हैं, जहां पर भारत ने अपना सबसे अमूल्य रत्न खो दिया। बड़ी खबर हम आपको मुंबई से बता रहे हैं, जहां पर स्वर कोकिला कही जाने वाली भारत रत्न लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। बता दें कि 92 साल की लता जी की 8 जनवरी को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में उपचार चल रहा था, जहां पर आज लता मंगेशकर ने कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। तो बड़ी खबर हम आपको मुंबई से बता रहे हैं। तो इस पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड पंकज दीक्षित जुड़ चुके हैं। जी पंकज, आज स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में आकस्मिक निधन हो गया। इस पर क्या कुछ जानकारी है, विस्तार से बताइए। देखिए, ये पूरे देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए दुखद है कि स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर हमारे बीच में नहीं रही हैं। बीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, उन्हें कोरोना हुआ था। हालांकि डॉक्टर्स ने कहा था कि उन्हें कोरोना से रिकवर कर गई हैं, ऑक्सीजन भी हटा लिया गया था और बहुत ही सामान्य हो गई थी। लेकिन कल अचानक उनकी फिर से तबीयत बिगड़ी और फिर से उन्हें वेंटिलेटर पर लिया गया और उसके बाद में आज सुबह ये दुखद खबर पूरे देश में फैल गई। और देखिए, लता मंगेशकर जो हैं वो सिर्फ भारत की नहीं थी, वो पूरी दुनिया की थी। और जिस तरह से लता मंगेशकर ने हमारे देश का नाम रोशन किया और रोशन हमेशा रहेगा, वो हमारे लिए वंदनीय है। मैं आपको बता दूं कि लता मंगेशकर इंदौर से ही थी और इंदौर की छावनी में उनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को। 92 साल की वो थी, 92 साल की होकर उनका देहावसान हुआ है। और हमारे भारतीय दर्शन में देखिए कहते हैं कि देहावसान होता है, कोई व्यक्ति जो चला जाता है उसका शरीर चला जाता है, लेकिन लता मंगेशकर तो आज से अमर हो गई हैं, क्योंकि वो अपनी आवाज के जरिए, अपनी गानों के जरिए पूरी दुनिया भर में युगों तक याद की जाती रहेंगी और इस तरह से याद की जाती रहेंगी कि हम मनुष्य जीवन हमें मिलता है, लेकिन मनुष्य जीवन हर व्यक्ति सार्थक नहीं कर पाता। लता मंगेशकर तो वो शख्सियत रही जिन्होंने उस जीवन को 100% जो है सार्थक किया। उन्होंने इस बात को सार्थक किया कि उन्हें मनुष्य जीवन मिला। इंदौर में दीनानाथ और शेवंती मंगेशकर के घर उनका जन्म हुआ 28 सितंबर को छावनी में। और मैं आपको बता दूं कि 36 भाषाओं में 50,000 से ज्यादा गाने लता मंगेशकर ने गाए हैं। लगभग 1000 फिल्मों में उन्होंने आवाज दी है। बहुत सारी बातें हैं, घंटों हम बातें कर सकते हैं लता मंगेशकर के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आज वो शरीर हमारे बीच में नहीं है। इस बात के लिए बहुत दर्द है, दुख है, लेकिन ये सच है कि लता मंगेशकर जिस शख्सियत जो है वो कभी खत्म नहीं होती, वो अमर हो जाती हैं और वो हमारी संस्कृति में उनकी आवाज के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगी। जी पंकज जी, यदि बात करें तो लता जी का पिछले कितने दिनों से मुंबई के कैंडी अस्पताल में उपचार चल रहा था, चूंकि हालांकि अभी हाल ही में उनके 5 दिन पहले उनकी हालत में सुधार होने की जो खबर आई थी। जी 15 दिन से पहले वो एडमिट हुई थी, तबीयत खराब हुई थी उनकी और उन्हें अस्पताल में ले जाया गया था कोरोना, चूंकि उनके घर में जो उनकी
काम करने वाली थी, उनको कोरोना हुआ। उसके जरिए वो संक्रमण जो है लता मंगेशकर के पास फैला, लेकिन चूंकि काफी उम्र थी और इसके पहले वो एक बीमार हुई थी, लेकिन उसके बाद ठीक हो गई थी, लेकिन उन्हें अस्पताल एडमिट किया गया और लगभग 4-5 दिन तक वो गंभीर स्थिति में थी, लेकिन उसके बाद में वो कोरोना रिकवर कर गया था उनका, वो ठीक हो गई थी। उन्हें सामान्य वार्ड में भी भर्ती कर दिया गया था। डॉक्टर ने बाकायदा बुलेटिन जारी कर कहा था कि लता मंगेशकर अब स्वस्थ हैं और वो धीरे धीरे जो है अपनी सामान्य स्थिति में आ रही हैं। लेकिन कल अचानक फिर से खबर आई कि वो उनका संक्रमण बढ़ा है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। तब लग रहा था, हालांकि देश के जो लाखों उनके शुभचिंतक हैं, जो उनके प्रेमी हैं और उनको सम्मान करने वाले हैं, वो दुआएं कर रहे थे, लेकिन अंततः लता मंगेशकर जो है वो हमारे बीच में नहीं रही। जी पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको मुंबई से बता रहे थे, जहां पर भारत की स्वर कोकिला कहलाई जाने वाली भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन हो गया। आपको बता दें कि मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में लता जी का निधन हुआ।